अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको बताया, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया था, जो हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं लॉकडाउन से पहले। और चैप्टर नंबर 1 के बाद हमने चैप्टर नंबर 2 हाफ कवर किया था, जिसमें हमने लॉस कवर किए थे। और इसके अलावा जो है जो बेसिक डेफिनेशन थी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह की, वो कवर की थी। और साथ में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, फॉर्मूला मास निकालने के और मोलर मास निकालने के। तो वहां तक हमारा कोर्स कवर हो गया था। उसके बाद ये लॉकडाउन वगैरह की हो गई प्रॉब्लम। अब उसके बाद आपके पास उसके आगे से हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का ही। और आपके पास चैप्टर नंबर 2 में, जो कि आपका है चैप्टर केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपका लेक्चर नंबर 1 होगा, इंटर कन्वर्शन ऑफ मास एंड मोल। यहाँ पर हम एक और दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि इसी चैप्टर का हिस्सा है, पार्ट है। और इन न्यूमेरिकल्स के अंदर यहाँ पर हम मास को मोल में और मोल को मास में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूमेरिकल से पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज मास। तो बेटा, सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन की बात करें तो द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। देखिए बेटा, जो भी आप लोगों के पास एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है या फार्मूला मास, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक मास होता है। और अगर कोई कंपाउंड हो तो दोनों के एटॉमिक मासेस को कंबाइन करके हम फार्मूला मास निकालते हैं। तो उसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो आपका मोल कहलाता है। तो मोल के लिए एवोगाड्रो में आपको इसके बाद समझाऊंगा। तो मोल के लिए आप एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल रिएक्शन है मीथेन का, जिसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है तो ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है ये, रिएक्शन जो हमारे घरों में होता है। सो ये गैस जब जलती है, बर्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में वाटर वेपर्स पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मीथेन का एक ग्रुप नजर आ रहा है। 4 हाइड्रोजन उस एक कार्बन के साथ कंबाइन है, ब्लैक कलर का कार्बन है और बाकी 4 इसमें हाइड्रोजन है। जबकि ऑक्सीजन के 2 ग्रुप्स हैं, यानी 2 ऑक्सीजन का एक ग्रुप, 2 ऑक्सीजन का एक ग्रुप, यानी कि 2 पेयर्स होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से एक कार्बन डाइऑक्साइड का पेयर फॉर्म हो रहा है, जिसमें एक कार्बन है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर जो है वो 2 ऑक्सीजन है। और 2 वाटर के पेयर फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन सेंटर में और 2 ऑक्सीजन उसके नीचे की तरफ कंबाइन हो रहे हैं। तो बेटा, ये जो नंबर ऑफ पेयर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये मोल्स कहलाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास मीथेन का एक मोल है और ऑक्सीजन के 2 मोल्स। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, या सॉरी 1 मोल है, और वाटर के 2 मोल्स। तो ये जो नंबर बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए जो नंबर बाहर की तरफ लगा हुआ होता है एलिमेंट के साथ, वो उसके नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली उस एलिमेंट के उस केमिकल रिएक्शन में ग्रुप कितने हैं। यानी अगर हमें एक मीथेन लेनी है तो ऑक्सीजन के कम से कम 2 ग्रुप होने चाहिए। अगर मीथेन के 2 ग्रुप होंगे तो ऑक्सीजन के कम से कम 4 ग्रुप होंगे। ठीक है, तो ये उनका मोल कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि 2 हाइड्रोजन के ग्रुप जब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक ही ग्रुप है जबकि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, जो कि 2 ग्रुप फॉर्म हो गए, यानी कि इस तरीके के 2 पेयर। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये चीज जो है वो आपकी मोल्स कहलाती है। मोल के बाद आपके पास डेफिनेशन आती है एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सोडियम वाला Na नहीं है। सोडियम वाले Na में जो है वो आपके पास ए स्मॉल लेटर में होता है। ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है Na। तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फॉर्मूला यूनिट्स। दिस कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। देखिए बेटा, ये एक फिक्स रेशो होता है। एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रो, उनकी तरफ से निकाला हुआ कि कोई भी पार्टिकल्स है, आयन है, मॉलिक्यूल है, किस
एक मोल के अंदर जो उसके अंदर आयंस, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो मौजूद होते हैं, उन सब का अगर हम सम करें तो वो एक फिक्स क्वांटिटी के मुताबिक बनता है। और वो फिक्स क्वांटिटी क्या है? 6.02 10⁻23। तो ये आपका एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। अब अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के पास इंटर कन्वर्जन ऑफ मास एंड मोल जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले आपके पास आपको फार्मूला जहन में रखना है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम फॉर्मूला। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस जो भी आपको गिवन होगा उसको डिवाइड करते हैं ग्राम एटॉमिक मास या फिर फॉर्मूला मास से। और एटॉमिक मास और फार्मूला मास आप लोगों ने सीखा हुआ है क्लासेस, फिजिकल क्लास में। अगर हम मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला जनरेट करना है हमें, तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास और फार्मूला मास। अब जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैं सॉल्व करवा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम और वाटर। यहाँ पर सोडियम का सॉल्व हुआ है, वाटर को आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे। तो मेथड वन जो इसका, सबसे पहले हमें फाइंड आउट जो करना है वो हम लिखेंगे अपने डेटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ सोडियम आपको दिया हुआ है, वो क्या है? ऊपर गिवन है 50 ग्राम। ग्राम में जो चीज़ होती है वो आपकी मास कहलाती है। तो गिवन मास ऑफ सोडियम आपका 50 ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ Na यानी कि सोडियम, वो आपको फिक्स क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास सोडियम का। यह आपको याद भी रखना है, और मैंने अपनी क्लास में जो है आप लोगों को लिखवाए भी थे बेसिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मास। तो सोडियम का उनमें एटॉमिक मास 23 होता है। अब सिंपल जो आप लोगों के पास फार्मूला है मास ऑफ Na इन ग्राम, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस इस वक्त आपके पास क्या है? सोडियम है, Na। तो मास ऑफ Na इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, जो उसका सोडियम का एटॉमिक मास है। 50 को हमने 23, यहाँ पर मास ऑफ Na की जगह हमने उसका मास रखा 50, ग्राम एटॉमिक मास की जगह हमने उसका एटॉमिक मास रखा जो कि आपका 23 था। तो हमने दोनों को आपस में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आपके पास आ जाएंगे 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम। ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब अगर सेकंड की तरफ आते हैं, एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, कि कार्बन के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं 100 ग्राम ऑफ कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आपको कार्बन डाइऑक्साइड के फाइंड करने हैं, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है जो आपको गिवन है यहाँ पर वो क्या है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम उसका हमने मास यहाँ पर लिख दिया जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होता है। और मोलर मास, देखें वही बात, देखें पिछले न्यूमेरिकल में हमने फॉर्मूला यूज किया था ग्राम एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास, जबकि इस वाले में लिखा हुआ है मोलर मास। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप फॉर्मूला मास लिखें या मोलर मास लिखें, क्योंकि मैंने जब क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे मोलर मास और फॉर्मूला मास के दोनों बिल्कुल सेम थे। बस फर्क क्या होता है कि मोलर मास के आखिर में ग्राम लिखा हुआ आता है, और फॉर्मूला मास के आखिर में AMU लिखा हुआ होता है एटॉमिक मास में। आप क्लास के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको कवर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड N इज इक्वल टू मास ऑफ CO2, जो आपके पास सब्सटेंस का मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो फार्मूला होता है बेसिक नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। तो इसमें मास ऑफ CO2 आप लोगों के पास 100 है, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 44 है। दोनों को आपस में डिवाइड किया, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 44, आपका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आए हैं वो क्या आए हैं? आपके 2.27 मोल्स। तो यहाँ पर ये आपका न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल के सॉल्व होगा। अब अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और वो है मास फाइंड करना। अब जब हमने मोल्स के दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो अब हम मास किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे कि आपके पास सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। आपको इस बार नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और आपको मास फाइंड करना है। ठीक है, वैसे ही है, सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आपने अपना फार्मूला मेंशन कर दिया कि मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
ठीक है। मोलर मास एल्युमिनियम का आपको याद रखना होगा, वरना मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर के टॉप मोस्ट साइड पर जब एग्जाम हो रहा होता है बोर्ड में, तो टॉप मोस्ट साइड पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं, तो आप वहां से अपना मोलर मास निकाल। मास ऑफ सब्सटेंस आपको फाइंड आउट करना है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, वो आपके पास कितने हैं? 10, जो आपके डेटा के अंदर गिवन है। गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 10। अब मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम आपके पास 27 होता है, जिसको हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम आपका 27 होता है। अब हमें मास ऑफ एल्युमिनियम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, जो आपका बेसिक फार्मूला है, ऊपर भी मेंशन है, लिखा। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रखी जो कि आपको 10 है, मोलर मास की वैल्यू रखी जो कि 27 है, दोनों को आपस में आपने मल्टीप्लाई करवाया, जो आपका आंसर आया वो आपका 270 ग्राम आपका आंसर। अब उसके बाद एक और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द मास ऑफ 20 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस बार आपको कंपाउंड दिया हुआ है का कार्बन डाइऑक्साइड, उसका हमें मास कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी गिवन है। तो मास ऑफ सब्सटेंस आपके पास क्वेश्चन मार्क, ये आपको यू हैव टू फाइंड इट। और गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है वो कितने डेटा के अंदर, वो आपके पास 20 मोल्स। और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का वो 44 ग्राम होता है, जो आप लोग खुद से फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास, जो आपको मोलर मास फाइंड आउट करने का मेथड बताया होता है, उसी मेथड से। ये कार्बन का एटॉमिक मास अलग से लेंगे जो कि 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप लोग लेंगे 16, 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 32 हो जाएगा, और 32 में आप अपने कार्बन का एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 32 प्लस 12 44। तो ये आपका मोलर मास हो गया। अब उसके बाद आपने सॉल्यूशन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, आपने वही जो पीछे फार्मूला रखा है वही सेम फार्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 44 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर 880 ग्राम बनेगा। मास को हम हमेशा ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 880। आई होप कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, और कोशिश करें कि इन न्यूमेरिकल्स को खुद से भी कॉपी में एक दफ़ा सॉल्व करें। वैसे भी मैंने वर्किंग स्टार्ट करवा दी थी कॉपी के अंदर, तो जो कुछ भी लेक्चर्स अब आपको यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, वो अपनी कॉपी में जो है वो लिखते चले जाएं, ताकि आपको एक साथ ज़्यादा बर्डन ना हो कॉपी। अब बाद में जब स्कूल खुले तो आप लोगों के ऊपर बहुत सारे काम का बर्डन एक साथ ना हो। अब आपके पास बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हैं। ये भी मास और मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कि एल्युमिनियम में हमें 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखें, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के अंदर 27 ग्राम होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 है। इसमें एवोगाड्रो नंबर का यूज होगा, तो आप यहाँ पर अपना जो है वो एवोगाड्रो नंबर रखेंगे। तो इसके अंदर वो एवोगाड्रो नंबर क्या है आपके पास? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है। अब देखिए बेटा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक है मेथड 1, दूसरा है मेथड 2। ठीक है। मैं हमेशा मेथड 2 को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये इजी मेथड है, आप फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर लेंगे, जबकि मेथड 1 में अक्सर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो मेथड 2 के हिसाब से ही देखें, सिंपल स्टेट इसमें अपना फॉर्मूला याद करें कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला आपके पास होता है वो है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि Na, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि उस सब्सटेंस का मोलर मास आपके पास आपको याद करना है। ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स है, ये आपको मेमोराइज करनी है, 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, और वो आपके पास 10 ग्राम। तो आपने मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पर 10 ग्राम रखा,
एवोगाड्रो नंबर आपने 6.02 10⁻23 रखा। और मोलर मास जो एल्युमिनियम का होता है वो क्या है 27 ग्राम, वो आपने 27 ग्राम। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये जरूर देख लें कि इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि आप सब लोग ज्यादातर जो है वो नॉर्मल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक यू आप लोगों को अलाउ वैसे भी नहीं होता बोर्ड में, तो आपको 6.02 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि ये जो पावर है ना 10⁻23 एक्सपोनेंशियल पावर 23 कहलाती है। ये आप नॉर्मल कैलकुलेटर में तो पुट नहीं कर सकते, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता। तो आपने इस पावर को भी ऐसे ही छोड़ देना है। आपने 6.02 को मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, जो भी आंसर आता है उसको 27 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6.02 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 27 से डिवाइड कर देंगे। आपका सारा कैलकुलेशन करने के बाद बनेगा 2.23। अब उस 2.23 के साथ ये जो आपने पावर पहले कैलकुलेटर में पुट नहीं की थी उसको एज इट इज, तो बस ये सिंपल मेथड है उसको कैलकुलेट करने का। इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया 27 से डिवाइड कर दिया, और आखिर में जो आपके पास आंसर आया उसके साथ 10⁻23 एज इट इज लिख दिया। अब इसी से रिलेट आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का नंबर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें सेम मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स का और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेटा नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, ठीक है, अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट हो तो हम उसको नंबर ऑफ एटम कहते हैं, और अगर आपके पास एक कंपाउंड हो जो कि दो अलग अलग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला दोनों में सेम होता है, बस एटम जो होता है वो सिंगल एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और मॉलिक्यूल का वर्ड जो है वो एक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फार्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय मोलर मास। एवोगाड्रो नंबर आपने रखा अपना 6.02 10⁻23 फिक्स क्वांटिटी जो है। मास ऑफ सब्सटेंस आपको डेटा में दिया हुआ है वो है 50 ग्राम, और साथ में मोलर मास, और मोलर मास आपका क्या है 44 ग्राम। 6.02 को आपने 50 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आपका आंसर आया उसको आपने अपने 44 से डिवाइड करवा दिया, तो जो आपके पास आंसर बनेगा वो 6.8411 बनेगा। और उसके बाद जो 10⁻23 है वो आपने एज इट इज नीचे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल। अब देखें बेटा, इसमें प्रॉब्लम नंबर 7 है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर इन ग्राम। अगर आपको किसी एक एटम का मास मालूम है, इस तरह का भी एक न्यूमेरिकल आता है कि अगर आपको सिंगल एक एटम का मास कैलकुलेट करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। तो इसमें आपके पास मास ऑफ वन एटम का फॉर्मूला होता है मोलर मास, जो उस एटम का मोलर मास है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई डेटा नहीं होता इस तरह के न्यूमेरिकल्स के अंदर, क्योंकि सारी चीजें वो होती हैं जो आपको पहले से पता होती हैं, क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटीज होती हैं। तो कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर। अब सल्फर का एटॉमिक मास या मोलर मास हमें पहले से पता होता है, पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 64 पे, जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 64, उसका जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है उसमें सल्फर का एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो आपका पास होता है 32। एवोगाड्रो नंबर आपको याद ही है 6.02 10⁻23। आपने सिंपल इस फार्मूले के अंदर मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये अपनी दोनों वैल्यूज पुट करें, 32 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसमें भी हम सेम काम करेंगे कि 10⁻23 को कैलकुलेटर में पुट नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। 32 को डिवाइड करवा दें 6.02 से, 32 डिवाइडेड बाय 6.02 जो होगा वो 5.31 आएगा। अब 10⁻23 क्योंकि डिनोमिनेटर में है और आपको इसको ऊपर लेकर आना है, न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो इस वजह से इसकी पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पावर आपके पास पॉजिटिव थी तो यहाँ पावर आपके पास नेगेटिव हो जाएगी।
क्योंकि रूल होता है कि जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ शिफ्ट होती है तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर आपने वन एटम का मास मालूम किया था, यहाँ पर आपको वन मॉलिक्यूल का मास मालूम किया। कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा। आपने मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले निकाल लिया अपने पास, जो कि 44 ग्राम आया है, उसी मेथड से जो मेथड आपको बताया हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जब आपके पास मोलर मास आ गया, साथ में एवोगाड्रो नंबर आपको याद है 6.02 10 टू द पावर 23। तो सिंपल आपने सेम मेथड रखा जो यहाँ पर रखा था। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फॉर्म निकालना है, तो आपने सिंपल मोलर मास रखा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि 44 ग्राम है, और उसको डिवाइड किससे करवा दिया आपने, एवोगाड्रो नंबर से, जो कि आपके पास 6.02 10 टू द पावर 23। तो 44 डिवाइडेड बाय 6.02, दोनों को आपस में डिवाइड करवाया, आंसर इसका आएगा 7.308। और 10 टू द पावर 23 जो कि नीचे है डिनोमिनेटर में है, उसको जब हम फाइनली ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इन न्यूमेरिकल्स को कॉपी में एक एक दफ़ा खुद से सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम, calculate the number of moles of 75 gram of carbon dioxide, calculate the number of atoms of 15 ग्राम ऑफ कार्बन। ये तीन न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी सॉल्व करिएगा तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।